नमस्कार, मैं नितिन शर्मा। आप देख रहे हैं खबर 24 और आज हम चुनावी दौर में पहुंचे हैं वार्ड नंबर 17 में, जहां पर चुनावी समर का जो सुगबुगाहट है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। बात करें यहां पर मुद्दों की और प्रत्याशियों की, तो सभी प्रत्याशियों का एक ही मुद्दा है, पलवल में सफाई और लोगों की सेवा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम उम्मीदवार भी मैदान में हैं और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वे भी मैदान में जोर आजमाइश में लगे हैं। बहरहाल बात करें इन मुद्दों की तो वार्ड नंबर 17 कृष्णा कॉलोनी के नाम से जाना जाता है और यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है साफ़ सफाई और छोटी गलियों में लोगों का आना जाना, और उनमें किस तरह से साफ नालियों की सफाई व्यवस्था है और किस तरह से लोगों की जो जन समस्याएँ हैं उनको किस तरह पूरा किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 17 से पार्षद पद के जो प्रत्याशी हैं, उनके पिता राजेंद्र हवलदार काफ़ी समय से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और जाना पहचाना नाम है। उनकी जो धर्मपत्नी थी पहले भाजपा सरकार में मार्केटिंग बोर्ड की मेंबर भी रहीं और कहीं ना कहीं भाजपा में बड़े लिंक भी उनके दिखते हैं। स्वागत करते हैं हम उनका इस चुनावी समर में। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। राजेंद्र जी, भाजपा के पुराने सिपाही, किस तरह का कार्यकाल आपने देखा और चुनावी रण में आप उतरे हैं, तो क्या कहेंगे इसमें? मेरा नितिन जी, वार्ड के बारे में इतनी शरीर की ऊर्जा है अंदर मेरे कि मैं काफ़ी दिनों से 15-17 साल से इस कृष्णा कॉलोनी की सेवा के लिए मेरा पूरा परिवार समर्पित रहा। पिछली बार भी चुनाव का मन था हमारी धर्मपत्नी का, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पार्टी के हिसाब से उन्होंने अपना मन सही बनाया और हम अपने दूसरे पार्षद के साथ रहे। वो हमारा उम्मीदवार जीता और पलवल के चेयरमैन रहे। अगर हम बात करें यहाँ पे चुनावी मुद्दे हैं, क्योंकि कृष्णा कॉलोनी पलवल की सबसे पुरानी कॉलोनी है, काफ़ी बड़ी कॉलोनी है, पलवल के प्रतिष्ठित लोग भी यहाँ पर रहते हैं, तो किस तरह के चुनावी मुद्दे यहाँ पर हैं? और अगर हम बात करें यहाँ के जो विकास की गति है वो किस तरह की है पिछले 5 साल की अगर हम बात करें? जिस तरीक़ा से कॉलोनी की साफ़ सफाई, बिजली की समस्याएं, पानी की समस्याएं, नाली ओवरफ्लो होती रहती है, समस्या पूरे 5 साल हमें देखने में मिली। हमने या हमारे परिवार ने इस जो भी हमने ये समस्याएं देखी पूरे 5 साल, उसको कहीं ना कहीं, चाहे हमें अपनी नेक कमाई से काम करना हो, इस तरीक़ा से सेवा हम कृष्णा कॉलोनी की करके दिखाएंगे। क्योंकि हमारा राजनीतिक घर नहीं है, जैसे और उम्मीदवार हैं उनके राजनीतिक एक घर बन गया, कभी भी कोई भी चुनाव आए तो फट खड़े हो जाते हैं कि भाई हाँ हम उम्मीदवार हैं। हमारा राजनीतिक परिवार नहीं है। मेरा और मेरे परिवार का मन अपनी कृष्णा कॉलोनी के हर परिवार की इस तरीक़ा से सेवा करने का मन है जो आज तक शायद किसी मुखिया ने ना की। आपने बोला कि जो और परिवार हैं उनकी तरह नहीं है, तो पिछली बार भी आपने चुनावी तैयारी की, अब फिर से दोबारा से चुनावी रण में ऐसा क्यों? पिछली बार हमारे आदरणीय श्री मंगला जी ने, भाजपा पार्टी ने हमसे कहा कि भाई आप अभी शुरू में खड़े हुए हो, आप अपनी और सेवा करें, इसलिए हमने दूसरी तरफ जैसे भी हमारे विधायक जी ने, पार्टी ने की, उसी तरीक़ा से फिर हमारी धर्मपत्नी जी ने मना करी। तो सरकार से तो आप जुड़े ही रहे, राजनीतिक समीकरण आपके अच्छे रहे, ऊपर की अगर हम बात करें विधायक से या केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल से, तो संपर्क में तो आप लगातार रहे, तो आप सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर आपने किस तरह से लोगों के बीच में सेवा की? लोगों की सेवा इस तरीक़ा से करी, जो आज तक 31 वार्ड है हमारे पलवल के अंदर, तो सबसे बड़ी हमारी कृष्णा कॉलोनी है। इसमें हमने इस तरीक़ा से सेवा करी कि जैसे गलियों में गली नंबर प्लेट लगाई। आज से पहले 35 साल 40 साल बसे हो गए हमारी कॉलोनी को, किसी ने ऐसे काम मेरे हिसाब से नई सोच बनाई। और दूसरा काम हमारा, जो हमारी विधवा, हैंडीकैप और विकलांग, विधवा और बुढ़ापा जो पेंशन है, वो आज तक किसी ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई, किसी ने अपनी सोच ऐसी नहीं बनाई
कि वो रोड पार करके बैंकों में जाना पड़ता है इधर उधर, किसी को बच्चे को बेटा बेटी को वहाँ ले जाना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, वोचर भरना पड़ता है। ऐसी समस्याएं ख़त्म अगर कृष्णा कॉलोनी के परिवारों ने भाव और आशीर्वाद हमारे मेरे छोटे बेटे विकास चौधरी जो चुनाव मैदान में हैं, अगर उसको अपना प्यार और भाव हमारे परिवार को दिया तो पूरे 5 साल तक कृष्णा कॉलोनी में ही पेंशन आपके द्वार एक योजना अपने मन से योजना बना रखी है कि भाई हर बड़े बूढ़े की पेंशन उसके द्वार पर दो जाके, जो हमारी 2 महीने से चल रही है। अगर हम बात करें यहाँ के चुनावी मुद्दों की, तो चुनावी मुद्दे तो वैसे तो जाना पड़ता है, वोचर भरना पड़ता है। ऐसी समस्याएं ख़त्म अगर कृष्णा कॉलोनी के परिवारों ने भाव और आशीर्वाद हमारे मेरे छोटे बेटे विकास चौधरी जो चुनाव मैदान में हैं, अगर उसको अपना प्यार और भाव हमारे परिवार को दिया तो पूरे 5 साल तक कृष्णा कॉलोनी में ही पेंशन आपके द्वार एक योजना अपने मन से योजना बना रखी है कि भाई हर बड़े बूढ़े की पेंशन उसके द्वार पर दो जाके, जो हमारी 2 महीने से चल रही है। अगर हम बात करें यहाँ के चुनावी मुद्दों की, तो चुनावी मुद्दे तो वैसे तो वार्ड की अगर बात करें तो ज़्यादातर सब में बराबर से ही रहते हैं, पर यहाँ पे क्या मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है हमारे पानी की निकासी का। नाली फुल ओवर हुई रहती है, नाले साफ़ नहीं होते आगे से, इसलिए ये फुल होती है। मेरा इसमें सोच है कि 2 बूस्टर बनवाए जाएं कृष्णा कॉलोनी के अंदर, एक बस अड्डे की तरफ और एक किटवाड़ी चौक की तरफ। वहाँ 5 हॉर्स पावर की अपनी मोटर लगाई जाए। गवर्नमेंट करे तो ठीक, नहीं अपने पर्सनल खर्चे पे इस तरीक़ा से कार्य किया जाएगा ताकि ओवरफ्लो नाली नहीं हो, रास्ते ऊपर नहीं उठें, मकान नीचे पड़ जाते हैं। कई मकान नीचे दब चुके हैं, 15-15 फुट नीचे दबे पड़े हैं। इस तरीक़ा से हमें अपने काम करने हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली अपनी हमको एक समाज सेवा में देनी है। मेरे परिवार ने संकल्प लिया है कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली डोनेट करनी है अपनी कृष्णा कॉलोनी के लिए। 5 साल तक कहीं नहीं चलेगा, अपनी कृष्णा कॉलोनी में चलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे जन समर्थन आप लगातार करते जा रहे हैं, डोर टू डोर भी जा रहे हैं, तो लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है? नितिन जी, पहले ही 15 साल से मैं हमारा परिवार अपनी कॉलोनी के परिवारों से ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे एक बहुत ख़ास परिवार होते हैं। उनके भाव को देखकर उन्होंने मुझे कही कि भाई अब की बार हर हालत में आपका बेटे को हम चुन रहे हैं। सारी 36 बरादरी ने इकट्ठा होकर मेरे से इस तरीक़ा के भाव रखे कि भाई आप चुनाव लड़ो और हम आपको चुनाव जिताएंगे। तो मेरे बेटे ने अपनी ये तैयारी करी और अच्छी बढ़िया एजुकेशन है, BSc एग्रीकल्चर से इन्होंने योग्यता की है। तो मैं समझूंगा कि बेटा बहुत बढ़िया अपने कार्य दिखाएंगे और आने वाली जो 19 तारीख है उसमें कृष्णा कॉलोनी के मतदाता अच्छी तरीक़ा से बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और हमारे बेटे को जिताएंगे। और उसके बाद मैं फिर पहले भी बोल चुका था और दोबारा भी बोल रहा हूँ, इस तरीक़ा के कार्य किए जाएंगे अपनी कृष्णा कॉलोनी के लिए। बिल्कुल शरीर नौछावर है पूरा हवलदार परिवार कृष्णा कॉलोनी के साथ।